हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत तमाम तरह के संख्याओं के बारे में। जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है ना, सम विषम, या आपको जो है संपूर्ण संख्या है, रामानुजन संख्या है। जो भी लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इन तमाम तरह की संख्याओं के बारे में हम लोग जो है हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों जो है लैंग्वेज में जानने वाले हैं, इनको पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लिखते हैं नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है पहली जिस संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे उस संख्या का नाम है प्राकृत संख्या, या इसी को जो है प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। पहले हिंदी में जानेंगे, उसके बाद से हम लोग अंग्रेजी में जानेंगे। क्लियर? वैसे आपको मैथ में पता है कि टोटल जो है हम 10 अंकों को इस्तेमाल में लाते हैं, 0 से लेकर 9 तक, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये या दूसरा क्या डेफिनेशन आप दे सकते हैं, गिनती की संख्या जैसे मैं बोलता हूं तो आप काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से, ना कि 2 से, 1 से। जैसे मेरे हाथ में या आपके भी हाथ में ये टोटल जो है 5 उंगलियां हैं, तो यदि 0 से शुरू कर दे तो 0, 1, 2, 3, 4 ही हो पाएंगी। 2 से शुरू किया जाए तो 2, 3, 4, 5, 6 आपको काउंटिंग में आ जाएगा। तो जब भी काउंटिंग की बात की जाए, गिनती की बात की जाए, तो गिनती हमेशा सदैव हम 1 से शुरू करते हैं। यानी इसका दूसरा डेफिनेशन आप क्या दे सकते हैं कि 1 से अनंत तक की संख्या को, है ना, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे याद रखेंगे, इसे यन से, कैपिटल यन से सूचित किया जाता है। इसलिए क्योंकि जो है इसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल जो है NATURAL, अभी हम लिखेंगे अंग्रेजी वाले में, तो यन से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए जो है उसके लिए यन कैपिटल जो लेटर है, फर्स्ट लेटर जो है उसको ले लिया गया, इसे यन से सूचित किया जाता है। अर्थात यदि यन बराबर बात करें हम, तो यन में क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डैश 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 जो है अनंत तक। अनंत का मतलब होता है अज्ञात, है ना। तो ये सारी संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्या हो जाएंगी। कुछ नोट पॉइंट यहां बन रहा है, नोट पॉइंट याद रखना है आपको। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है ना, यहां देख सकते हैं। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात की जाए तो अज्ञात है, यानी मालूम नहीं है। इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है, अनंत का मतलब ही होता है अज्ञात, याद रखना है आपको। तीसरा, इसमें जब सबसे बड़ी प्राकृत संख्या मालूम नहीं है तो प्राकृत संख्याओं की संख्या भी मालूम नहीं है, यानी अज्ञात है। कितनी प्राकृत संख्याएं हैं ये भी हमें पता नहीं है। क्लियर है? तो ये नेचुरल नंबर के बारे में 2-3 नोट है। आइए इसका इंग्लिश देख लेते हैं।
इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्राकृत संख्या को। पहले लिखा है मैंने गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो लिखेंगे ऑल द काउंटिंग नंबर्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, या दूसरा जो परिभाषा है और करके लिख सकते हैं, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो लिखेंगे द नंबर्स फ्रॉम 1 to infinitive are called नेचुरल नंबर्स। ओके, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, दैट इज एन क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। क्लियर? तो इसको जो है, अब इसका भी नोट पॉइंट आप बना सकते हो आगे। क्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है ना? तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसको क्लीन करते हैं ऊपर वाला, और जो नोट पॉइंट है उसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है नोट पॉइंट यहां क्या बनेगा? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सेकेंड नोट पॉइंट बना सकते हैं, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट नॉन। ठीक है, और थर्ड बना सकते हैं, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट नोन, यानी प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वह भी ज्ञात नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये जो नंबर है, नंबर को जो है संक्षेप में हम लोग यनो डॉट लिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों भाई? नंबर में तो यन यू एम बी ई आर है, तो यन यू लिखना चाहिए। यदि हम दो लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यन यू लिखना चाहिए, तो यनो डॉट क्यों लिखते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि नंबर का एक लैटिन वर्ड है जिसको जो है न्यूमेरो, ये न्यूमेरो है ना? इसी न्यूमेरो से जो है फर्स्ट लेटर और ये लास्ट लेटर लेकर जो है नंबर को संक्षेप में जो है यनो डॉट के रूप में लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद से आइए जो है इसको क्लीन करते हैं, और अगला जो नंबर है जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, इसको समझते हैं। दो नंबर में जो है पूर्ण संख्या है ना, शून्य से 0
अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखें, शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जिन संख्याओं का समूह बनता है उसे ही जो है पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्लियर? पूर्ण संख्या को जो है इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। यहां पे और बातें मैं डाल दूं, इसे W से सूचित किया जाता है। क्लियर? अर्थात W बराबर 0 1 2 3 4 डैश 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 1। ठीक है? इंग्लिश इसका नोट पॉइंट भी हम लोग कर ले यहां पे पहले, उसी तरह से आप कर लेंगे। सबसे छोटी लिखेंगे नहीं हम, आप कर सकते हैं इस तरह से। हम लोगों ने नेचुरल नंबर का किया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो है मालूम नहीं है, यानी अज्ञात है, और पूर्ण संख्याओं की संख्या भी मालूम नहीं है। उसके बाद से एक और नोट बनेगा आपका कि सभी प्राकृत संख्याएं, यहां देख रहे हैं सभी नेचुरल नंबर यहां शामिल है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर? जैसे 0 एक पूर्ण संख्या है बट 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इंग्लिश वाले में हम नोट लिख देंगे, देखिएगा। होल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, लिखेंगे द नंबर्स फ्रॉम 0 टू infinitive are called whole number. Okay, it is denoted by W, यानी इसको जो है W से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। कैपिटल W आप लिख लेंगे, इससे इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। अर्थात that is W is equal to 0 1 2 3 4 5 डैश 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 शो। क्लियर? यहां मैं नोट पॉइंट लिख देता हूं। क्या है? पहला कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0 है। द स्मॉलेस्ट, हिंदी वाले जो है लिख लेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। होल नंबर इज 0। क्लियर? फिर जो है 2 नंबर नोट क्या बनेगा? द लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट नॉन, यानी अननोन आप लिख सकते हैं। यानी सबसे बड़ी जो पूर्ण संख्या वो क्या है? अज्ञात है, मालूम नहीं है। तीसरा में द नंबर ऑफ होल नंबर्स इज अननोन, यानी पूर्ण संख्याओं की जो संख्या है वह भी क्या है? अज्ञात है। और चौथा नोट आप लिख लेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं हैं, नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। जैसे 0 इज होल नंबर बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसे क्लीन करते हैं। इसके बाद से जो है हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे। आप कमेंट जरूर करेंगे कि 0 का आविष्कार जो है, जो शून्य है, उसका आविष्कार किसने किया और कब किया, इसको जरूर आप कमेंट कर देंगे। क्लियर? तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। वैसे जो है पूर्णांक को आप संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्ण प्लस अंक आएगा। यानी आपने कभी संख्या रेखा देखा है क्या? संख्या रेखा जब आप देखिए ऐसे संख्या रेखा होता है, इधर जो है 0 होता है बीच में, इधर 1 2 3 धनात्मक संख्याएं होती हैं, -1 -2 -3, ऐसे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यह शून्य होता है और ये धनात्मक संख्याएं। क्लियर? और इधर ऋणात्मक संख्याएं। सारी संख्याएं आ गई यहाँ पे। तो पूर्णांक का क्या डेफिनेशन निकलता है? तो यही निकलता है। इसकी परिभाषा क्या है देखिएगा, धनात्मक संख्याएं है ना, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण अंक, सभी अंक यहां पे आ जाते हैं। ठीक है? इसे जो है I या Z से सूचित किया जाता है। अब I से सूचित किया जाता है तो समझ में आता है कि सर पूर्णांक का अंग्रेजी इंटीजर है तो इसे I से सूचित किया जाता है, लेकिन Z से सूचित करने के पीछे का क्या रीजन है, क्या कारण है? तो आपको बता दूं मैं, एक जर्मन वर्ड है जहलेन, है ना। जहलेन का मतलब होता है काउंटिंग द नंबर्स या ग्रुपिंग द नंबर्स। तो इसी जहलेन से जो है यहाँ इसको लिया गया। इसमें जो है पूरी जो है संख्याएं आ जाती हैं, तो जहलेन के कारण जेड से उसको सूचित किया जाता है। अर्थात आई या जेड बराबर डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन तक। यानी निगेटिव में भी इन्फिनिटिव से और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटिव तक आ जाएगा। क्लियर है? यहां कुछ नोट पॉइंट बन रहे हैं। इस नोट पॉइंट को हम लोग जानते हैं कि क्या क्या नोट पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है? नोट पॉइंट एक है, शून्य को अधनात्मक तथा अऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी जो 0 है वो ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। दूसरा, धनात्मक पूर्णांक को Z प्लस तथा ऋणात्मक पूर्णांक को Z माइनस से सूचित किया जाता है। ठीक है? तीसरा जो है नोट पॉइंट क्या है, पूर्णांक का संकेत Z जर्मन शब्द जहलेन से
लिया गया है। ये भी आप नोट कर लेंगे नोट पॉइंट में, ताकि क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये 2-3 नोट पॉइंट हैं। आइए इसका इंग्लिश करते हैं। इंटीजर क्या डेफिनेशन हो जाएगा? ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। सभी जो है धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है, और शून्य को इंटीजर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई या जेड। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। डेट इज आई या जेड इज इक्वल टू डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 1। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ताकि हम लोग जो है इसका नोट पॉइंट इंग्लिश में कर सकें। आइए, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो पहला है क्या? शून्य को जो है अऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 इज नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? दूसरा नोट है कि धनात्मक पूर्णांक को z प्लस से, पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z प्लस एंड नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। पॉजिटिव लिखने के लिए प्लस भी लिख सकते हैं, नेगेटिव के लिए माइनस भी। जैसे मैंने नेगेटिव में यहाँ माइनस दे के जो है भी लिख दिया। नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय जेड माइनस। क्लियर? जेड के ऊपर प्लस माइनस लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। यदि मैंने हिंदी वाले में बगल में लिखा हो तो उसको ऊपर कर देंगे आप। तीसरा नोट है इसका, सिंबल z is derived from German word जहलेन। यानी जो जर्मन शब्द जहलेन है, वहां से जो है इसका जो संकेत जेड है वो निकला हुआ है। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्लीन करते हैं हम लोग। इसके बाद से जो है सम संख्या और विषम संख्या, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो संख्या है सम संख्या, है ना, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। बहुत आसान है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? कहलाती हैं।
जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, ये 6894। कैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या को लिख दिया, अभी बताएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000, 320, है ना, इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नोट पॉइंट इसका याद रखिएगा, सम संख्याओं के इकाई स्थान पर जो भी सम संख्याएं होती हैं, उन सम संख्याओं का जो इकाई स्थान होता है, इकाई अंक जो होता है, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होता है या रहता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि इनके इकाई स्थान पे जो है 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। कितना हो बड़ी संख्या लिखी गई हो, आप इकाई स्थान को देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि वो सम है कि क्या है, विषम है, यानी वो 2 से विभाज्य है कि नहीं है। क्लियर है? इसका जो है इंग्लिश क्या होगा? दोज numbers which are completely divisible by 2 are called even numbers. Okay, as for example 12, 10, 14, 2406. Now you can easily identify कि मैं कैसे लिख रहा हूं। कुछ भी लिखूं, लास्ट में जो है ये जो मैंने बोला यूनिट प्लेस पे रहते हैं, ये होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हो जाएंगी। नोट में आप यहां भी आपको लिख लेना है 0, 2, 4, 6 और 8 is present, इनमें से कोई एक जो है is present at the unit place of even number। ठीक है, इवन नंबर यानी जो इवन नंबर होता है उसके यूनिट प्लेस पे जो है ये संख्याएं प्रेजेंट रहती हैं। फिर जो है अगली जो संख्या है वो है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो सीधे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 6,300, 6,321, है ना, या 10,529, कुछ भी आप ले सकते हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या कैसे मैं लिख दे रहा हूं, इसका भी सिंपल सा यही नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट से आप पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या है वो 2 से विभाजित नहीं है। लिखना है आपको विषम संख्याओं के इकाई स्थान पर 1, 3,
5 7 है ना, या 9 होता है। 1 3 5 7 या 9 होता है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या होगा ऑड नंबर का? तो दोज numbers which are not exactly divisible by 2, okay, are called odd numbers। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप ये सब एग्जाम्पल लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। इसका नोट पॉइंट क्या लिखना है? जैसे हम लोगों ने यहाँ नोट पॉइंट लिखा है कि 0 2 4 6 और 8 इज रिप्रेजेंट एट द यूनिट प्लेस ऑफ इवन नंबर। आइए अब हम जो है भाज्य या योग या सम्मिश्र या संयुक्त या यौगिक, कई सारे नाम हैं, संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या क्या है, या योग संख्या क्या है, या सम्मिश्र संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है ना, कई सारे इसके नाम हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। एक और स्वयं के अलावे अन्य से भी, अन्य किसी संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो, तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। अथवा वैसी संख्याएं जिनके अपवर्तकों की संख्या, अब अपवर्तक क्या होते हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से क्या हो, अधिक हो, भाज्य संख्या या योग या सम्मिश्र या संयुक्त या यौगिक संख्या कहलाती है। कुछ भी लिख सकते हैं, कहलाती है ना, भाज्य संख्याएं कहलाती है। प्लुरल में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 2 से अधिक हो, जैसे 4 है, 6 है, 8, फिर 9 भी है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, ऐसे सो ऑन हो जाएगा। थोड़ा अपवर्तक देखिएगा, 4 के अपवर्तक कौन कौन से हैं। अपवर्तक का मतलब होता है वे संख्याएं जिससे 4 में क्या लग सके, भाग लग सके, जिनसे 1 है, 2 है और 4 है, यानी 1 और 4 के अलावा यह 2 से भी विभाज्य होगा। 6 की बात करें कि 6 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, यानी 6, 1 और 6 स्वयं के अलावे 2 तथा 3 से भी विभाज्य होगा। तो यहां देख रहे हैं आप, इनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक है, यानी 1 और खुद से कट ही रही है, बाकी अन्य जो संख्याओं से भी ये क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ऐसी संख्याओं को जो है भाज्य संख्या कहा जाता है, या इनको जो है संयुक्त संख्या कहा जाता है। कई सारे नाम हैं, जिन सभी नामों को मैंने बोर्ड पर लिख दिया। क्लियर? इसको जो है
इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहले नोट पॉइंट कुछ मैं बना दूं यहां पे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, यहां देख रहे हैं आप। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, यानी वह विषम संख्या जो विषम है, भाज्य है, भाज्य संख्या 9 है। तो ये नोट पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। ठीक है, आइए इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश इसका आप लिख लेंगे कंपोजिट या कंपाउंड या डिवाइडेंट नंबर, है ना। क्या होगा, दोज numbers which are divisible by other than other by any other number, ऐसे लिखेंगे, which are divisible by any other number other than 1 and itself, 1 and itself, है ना। एंड का साइन बना लेंगे, एंड लिख लेंगे। are called कंपोजिट नंबर। इसको क्या कहेंगे, तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्लियर। इसके बाद से जो है इसका एग्जाम्पल आप जैसे में लिख लेंगे, या एक और जो डेफिनेशन है उसको भी नीचे तो नहीं लिख पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फिर ऊपर लिखते हैं। आइए इसको क्लीन कर देते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन में जो है और करके लिखेंगे, सच नंबर्स whose number of divisors is more than 2 are called, है ना, वैसी संख्याएं जिसके डिवाइजर यानी अपवर्तकों की संख्या क्या हो, 2 से अधिक हो, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। क्लियर। एग्जाम्पल में आप वही लिख सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 12 सो ऑन। नोट पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, नोट पॉइंट याद रखेंगे। नोट 1, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। सबसे छोटी जो आपको भाज्य संख्या है वो 4 है। 2 में द स्मॉलेस्ट आउट कंपोजिट नंबर इज 9। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो क्या है, 9। ठीक है, इसको आप नोट करते रहेंगे, मैं क्लीन कर दे रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके जो है
अभाज्य या रूट या असंयुक्त संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। इसे अभाज्य या रूट या असंयुक्त भी लिख सकते हैं। अथवा वह संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या सिर्फ दो हो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 आदि। आइए अब हम इसका नोट लिखते हैं। नोट जो है एक देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। याद रखिएगा 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य संख्या कहते हैं। तीसरा में याद रखेंगे एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। आइए अब हम लोग इसका अंग्रेजी देखते हैं। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। द नंबर greater than 1 and only divisible by 1 and itself is called prime number, है ना, प्राइम नंबर। या इससे रिलेट करके भी आप अपवर्तकों की संख्या से भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में ये सारे आप लिख लेंगे। नोट पॉइंट में यहां लिख देता हूं क्या है एक में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 में 2 इज इवन प्राइम नंबर। यदि आपसे पूछा जाए कि विच इज इवन प्राइम नंबर, कौन जो है सम अभाज्य संख्या, तो 2 है। और थर्ड नंबर में याद रखेंगे 1 इज नाइदर अ कंपोजिट नंबर
नॉर अ प्राइम नंबर, ना ही ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले ले। आइए जो है इसके बाद से हम लोग जानते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, किसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ठीक है। यहां लिखना है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। समझाते हैं अभी आपको। जिनके बीच का अंतर क्या हो, दो। जैसे देखेंगे 5 7 है ना, 11 13 17 19 या 29 31, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं। 5 7 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 29 भी है, 31 भी है, ठीक है। और इनके बीच का जो अंतर है, 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है। ये सबके बीच देख सकते हैं 2 का अंतर है। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो है 2 हो, उनको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है। इंग्लिश में जो है इसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या है ट्विन प्राइम नंबर? टू सच प्राइम नंबर्स, है ना, बिटवीन which there is a difference of 2 are called twin prime number, are called twin prime numbers। क्लियर। आप एग्जाम्पल में इन सबको लिख लेंगे। जिनके बीच क्या हो, 2 का डिफरेंस हो, उसको ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। आइए जो है लगे हाथ जान लेते हैं असहभाज्य या सह अभाज्य संख्या क्या है, जिसको जो है इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो याद रखेंगे, वैसी संख्याओं का समूह जिनका मौसा यानी एचसीएफ 1 हो, यानी 2 संख्याएं भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, कई संख्याएं हो सकती हैं, कई संख्याओं का समूह हो सकता है। बस उनके बीच का मौसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो वैसी संख्याओं का समूह जिनका मौसा 1 हो, असहभाज्य या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे, लगातार हम लिख दे प्राकृत संख्याओं को, 4 5 10 कुछ भी लिख दे, या जो है कोई और ले लीजिए, 12 5 मौसा निकाल लीजिएगा आप, या जो है जो जुड़वा अभाज्य संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा उसको ले लीजिए, 5 7 ले लीजिए, या 11 13 ले लीजिए, है ना। 2 से अधिक भी आप ले सकते हैं। तो इनका मौसा आप कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। तो
ये सब क्या है, तो ये सब जो है असहभाज्य संख्या है या इसको सहअभाज्य संख्या भी कहा जाता है। क्लियर? इंग्लिश में लिख लेंगे अ सेट ऑफ नंबर्स, है ना, हुज HCF is 1 is called co-prime number, co-prime number। क्लियर? अ सेट ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1, जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में आप यही लिख लेंगे और कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे, जैसे लगातार प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं और सहभाज्य संख्या होती हैं, इंग्लिश वाले लिख देंगे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर को प्राइम नंबर। और फिर जो है जो जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, असहभाज्य संख्या होती हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही हम लोग कवर करेंगे और बाकी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सभी नंबरों के बारे में जो है इसका जो पार्ट सेकेंड होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।